नमस्कार। आज हम रक्त संबंधों के बारे में समझेंगे या कि ब्लड रिलेशंस। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो अत्यधिक आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसको समझने के लिए बहुत सारे इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स भी हिंदी का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सरल होता है हिंदी में ब्लड रिलेशंस को सॉल्व करना या रक्त संबंधों को सॉल्व करना। जब हम रक्त संबंध के प्रश्न हल करेंगे तो उसमें 3 प्रमुख चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहला ये है कि हम उसको खुद पर लागू करके देखेंगे। तो अगर आप ये समझें कि जो भी प्रश्न दिया गया है उसमें से आप इस तरीके से देखें कि अच्छा ये मैं हूँ, मेरा भाई, मेरे भाई के मामा, तो वो क्या हुए, आपके भी मामा हुए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके लिए आसान होता जाएगा क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेज बनती जाएगी, एक प्रतिबिंब बनता जाएगा कि ये आपके असली में रिलेशन में कौन है। तो सबसे पहली चीज़ है कि खुद पे लागू करके देखना। दूसरी चीज़ है कि जो भी बयान दे रखा है उसका सारांश करना या उसको छोटा करना। ब्लड रिलेशंस के सवाल जहाँ भी पूछे जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े सेंटेंस या बहुत बड़े बड़े वाक्य दिए गए होते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम उसको समझें और उसका सारांश ले सकें या उसको छोटा कर सकें। जहाँ पर भी वाक्य जुड़े हुए होते हैं वहाँ पर हम वाक्यों को तोड़ सकते हैं। तो जैसे अगर हम अंग्रेज़ी में बोलें तो वॉज, वर, इज़, इस तरह के जहाँ पर भी शब्द आते हैं ब्लड रिलेशंस के सवालों में, हम वहाँ पर उसको तोड़ सकते हैं और उन दोनों को अलग अलग करके समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और फिर अगला आगे चल सकते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पर ज़रूरी जो है वो ये है कि हमें कदम से कदम चलना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट स्टेप सॉल्व किया और उसके बाद मैं सीधा थर्ड स्टेप पे पहुँच गई। जैसे हम आगे के सवाल देखेंगे उसमें समझेंगे। हमें पहला ये सॉल्व करना है, फिर दूसरा सॉल्व करना है और फिर तीसरे पे जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं तो आप ज़रूर अपना प्रश्न गलत करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर समझने की ये है कि जब हम ब्लड रिलेशन समझते हैं तो उसका अनुक्रम समझना, उसकी हायरार्की समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब हायरार्की की जब हम बात करते हैं तो सबसे आसान क्या होगा, वापस जैसा कि मैंने कहा कि खुद के ऊपर प्रयोग करना। तो मान लीजिए कि ये आप हैं। अब आप इधर देख लीजिए, एक तरफ आपके पिता हैं, एक तरफ आपकी माता है, तो ये फादर और मदर हो गया। अब माँ की तरफ के जो मम्मी के पापा मम्मी हुए वो आपके क्या हुए, नाना नानी। और जो पिताजी की तरफ से आपके माता पिता, उनके माता पिता हुए वो आपके हुए दादा दादी। ये हो गया सन और डॉटर, बेटा या बेटी। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया है, एक अनुक्रम बना दिया है। अब ये अनुक्रम, इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये हमेशा ऊपर से नीचे जाएगा क्योंकि ये उम्र में सबसे छोटे हैं और ये उम्र में सबसे बड़े हैं। दूसरा अनुक्रम जो हम देखते हैं वो चेन की तरह चलता है। जैसे ये आप हुए, आपके भाई हुए, आपकी बहन हुई, भाई के साथ फिर आप यहाँ भाभी लिख सकते हैं, बहन के साथ आप यहाँ जैसे जीजा जी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे क्या हुए, ये सारे एक लाइन में हुए या एक चेन में हुए। तो इन सबको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो एक लाइन में लिखेंगे और जो बड़े से छोटे हैं उम्र में, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण बड़े से छोटे हैं, उनको आप ऊपर से नीचे लिखेंगे। तो ये 2 चीज़ें हो गई जो कि आपको ज़रूर ध्यान रखनी है किसी भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, इंग्लिश में चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि हर कोई अंकल, हर कोई आंट होता है, पर हिंदी में वैसा नहीं है। तो पिताजी की तरफ से अगर भाई हैं तो वो क्या होंगे, वो हुए आपके चाचा अगर छोटे हैं तो, अगर बड़े हैं तो बड़े पापा या ताऊजी जो भी आप कहें। अगर पिताजी की बहन है तो वो आपकी क्या हुई, बुआ और फूफा। माताजी के भाई क्या होंगे आपके मामा, और माताजी की बहन क्या हो गई,
मासी। तो इस तरीके से ये पिताजी और माताजी के सारे संबंध हो गए। अगर इंग्लिश में हम कहना चाहें तो ये सब आपके हो गए आंट और अंकल, और इन सब के बच्चे क्या हो गए, कजिन्स, या हिंदी में हम बोलेंगे चचेरे भाई बहन। तो ये एक बहुत सिंपल हायरार्की है। अगर आप इतना समझ गए तो कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। जो 3 सिद्धांत हमने बोले हैं खुद पे आजमाइए, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, और बड़े बयानों को छोटे छोटों में तोड़ दीजिए या उसका सारांश ले लीजिए। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन जो कि हम यहाँ देख रहे हैं वो ये है, जॉन्स ब्रदर्स मदर्स ब्रदर। अब इसको मैंने पूरा एक वाक्य दिया गया था कि हु वुड बी द जॉन्स ब्रदर्स मदर्स ब्रदर। इसका एक पूरा बड़ा सा वाक्य दिया गया था जिसको मैंने सारांश करके इतना लिखा है। अब अगर इसको हम समझें तो सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर मैं सीधे यहाँ पर जंप मार दूँगी या सीधे इधर कूद जाऊँगी तो आंसर नहीं निकल सकता है। तो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, हम एक के बाद एक चलें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जॉन्स ब्रदर्स मदर, मतलब जॉन का जो भाई है उसकी मम्मी। अब क्योंकि जॉन के भाई की मम्मी है वो जॉन की भी क्या हुई, मम्मी हुई। तो बहुत सिंपल है, जॉन्स ब्रदर्स मदर, यहाँ तक का हम एक साथ निकाल सकते हैं क्योंकि ब्रदर की मदर है तो वो जॉन की भी क्या हुई, मदर ही हुई। ये दोनों क्या हुए, भाई हुए, और इन दोनों भाइयों की ये मदर हो गई। तो जॉन की ये क्या हुई, मदर। तो जॉन की मदर, हायरार्की में हम सही चलेंगे तो जॉन के ऊपर आएगा मदर, और मदर के ब्रदर मतलब मम्मी के भाई। तो मम्मी के भाई कौन हुए, मामा। तो हिंदी में तो हो गया आपका मामा, इंग्लिश में आप कह सकते हैं अंकल। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मदर और मदर का भाई, मदर के भाई एक लगभग एक चेन में आएंगे। उनको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है या सीधी रेखा में लिखा है, जबकि जॉन की मम्मी जॉन से बड़ी है तो उनको एक लेवल ऊपर लिखा है। ये जो हमने फैमिली ट्री बनाया था, जो अनुक्रम बनाया था, हमें उसी को फॉलो करना है और जितने भी प्रश्न होंगे हम उसी के बूते पे करेंगे। दूसरा तरीका इसमें ये लगाया जा सकता है कि आप अपने आप पे लगा लीजिए, ठीक है, मेरे भाई की मम्मी मतलब मेरी मम्मी, और मेरे मम्मी के भाई मतलब मेरे मामा। तो ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब यूजुअली जो ज़्यादातर जो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाता है। माय ब्रदर्स मदर मतलब क्या होगा, मेरी मदर। माय ब्रदर्स मदर्स हस्बैंड, तो ये क्या होगा, माय ब्रदर्स मदर्स हस्बैंड। तो मेरे भाई की मम्मी मतलब मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी के हस्बैंड कौन हुए, मेरे पापा। तो ये वापस बहुत सिंपल है, पर क्योंकि लैंग्वेज में कन्फ्यूजन कर रखा है इसलिए ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो योर सिस्टर्स आंट्स हस्बैंड्स डॉटर। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, आपकी सिस्टर की आंट है। अब ये वापस वही बात हो गई जो कि हमने पुराने क्वेश्चन में देखा, क्योंकि वो आपके सिस्टर की आंट है वो आपकी भी क्या हुई, आंट हुई। तो ये आप हो और ये आपकी क्या हुई, आंट हुई। अब आंट के हस्बैंड क्या हुए, आपके अंकल हो गए। तो ये आपके क्या हो गए, अंकल हो गए। और अंकल की डॉटर क्या हो गई आपके, आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया, कजिन का या चचेरे भाई का। अब आप ये समझिए कि ये आंट जैसे कि हमने ले लिया बुआ है, ठीक है। तो आपकी बुआ के हस्बैंड क्या हुए, फूफा साहब के बच्चे क्या हुए, आपके कजिन। तो आपके और आपके आंट के अंकल के डॉटर के बीच में क्या रिलेशन हुआ, कजिन का रिलेशन हुआ। तो ये वापस उसी तरीके का सवाल है जो कि हमें
समझ के छोटा करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो हमने दिया है हमने उसको संक्षिप्त कर चुके हैं, हम सबसे पहले उसको संक्षिप्त कर चुके हैं। दूसरा हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और तीसरा जो कि सबसे आसान है, आप खुद पे लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, इंट्रोड्यूसिंग रमेश सुधा सेड। अब सबसे पहले तो इस तरीके के सवालों में ये समझना ज़रूरी है कि कौन किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इंट्रोड्यूस करने वाला यहाँ पर सुधा है, और सुधा किसको इंट्रोड्यूस कर रही है? रमेश को। अब सुधा रमेश को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रही है? यहाँ पर लैंग्वेज बहुत बड़ा गेम खेलती है, भाषा बहुत बड़ा गेम खेलती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ भाषा की वजह से इस तरीके के सवाल सॉल्व नहीं कर पाते हैं और अटक जाते हैं। तो इसके लिए एक और आसान तरीका है, आप सवाल को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, तो कई बार आसानी हो जाती है कि आपको किस तरीके से सवाल सॉल्व करना है, आपके दिमाग में बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाती है। अब देखिए इसको ध्यान से, सुधा ये कहती है, सुधा इंट्रोड्यूस किसको कर रही है? रमेश को, पर कह कौन रहा है? सुधा कह रही है। अब सुधा क्या कह रही है? ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द क्या है? इज। जैसा कि हमने कहा इज, वॉज, ऐसे कोई भी अक्षर आ जाते हैं तो वो जगह पे आप फ्रेज को तोड़ सकते हैं या दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो हिस्सों में इसको विभाजित कर दिया। ब्रदर्स फादर पहला हिस्सा है, और द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखने की ये है कि ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर कुछ भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, मतलब दादा भी हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ ग्रैंडफादर है, दादी नहीं हो सकते। ग्रैंडफादर है तो दादा हो सकते हैं या नाना हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हमें समझ लेनी होगी। तो पैटर्नल भी हो सकते हैं, पापा की तरफ के भी हो सकते हैं, मम्मी की तरफ के भी हो सकते हैं, तो दादा या नाना। अब ओनली सन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ सन की बात कही गई है यहाँ पर डॉटर की बात नहीं कही गई है। तो वो कौन हुए? ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर कौन हुए? फादर, क्योंकि फादर के पापा ही तो ग्रैंडफादर होंगे। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई। तो यहाँ पर हम दादा की बात कर रहे हैं, तो पापा के ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो पापा जो हैं वो इकलौते बच्चे हैं अपने ग्रैंडफादर के। तो यहाँ तक तो हमने ये चीज़ निकाल ली। अब सुधा कहती है कि माय ब्रदर्स फादर, मतलब मेरे भाई के पापा अपने दादा के अकेले बच्चे हैं। अब आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान हो गई होगी, मैं वापस रिपीट करती हूँ। मेरे भाई के पापा, मतलब मेरे पापा अपने दादा के अकेले बच्चे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? रमेश जो है वो सुधा का क्या हुआ? भाई हुआ। रमेश और सुधा भाई बहन हुए। अब ये मैं वापस एक बार समझाती हूँ क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। सुधा इस तरीके से कह रही है कि ब्रदर्स फादर, मतलब रमेश, जो कि ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, अब आंसर को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके रख कर देख लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सुधा ये कह रही है कि मेरे जो ब्रदर हैं रमेश, उनके पापा, मतलब सुधा के पापा अपने दादा के अकेले बच्चे हैं। तो ये इस तरीके से आपको पूरा समझ में आ गया, इसका सॉल्यूशन निकल गया। तो जहाँ भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसको दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित करो, क्वेश्चन को छोटा करो, और जैसा कि मैंने कहा सबसे आसान तो यही होगा कि आप खुद पे अप्लाई करके देख लो। अगला क्वेश्चन, जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। अब ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। अब यहाँ पर भी हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि कौन किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? इंट्रोड्यूस करने वाला जॉन है। वो किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? मैरी को। वो किसको मिलवा रहा है? मैरी को। तो अब वो मैरी को किस तरीके से मिलवाता है? जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी। जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है इनको सॉल्व करने का कि इसको एक या दो बार आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका गूढ़ अर्थ क्या है। तो जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ।
तो अब सबसे पहले अपन नीचे का इतना हिस्सा से ले लेते हैं, ओनली सन ऑफ द फादर्स वाइफ। तो सन ऑफ फादर्स वाइफ, अब फादर्स वाइफ कौन हुई, मदर, और मदर के सन मतलब सन हुए। तो यहाँ तक तो हम इसको छोटा करके लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, सन हो गया। जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी एज द डॉटर ऑफ द सन, ठीक है। तो मैरी कौन हुई, उनकी डॉटर हुई, और जॉन क्या हुए, मैरी के फादर हुए। तो ये तो बहुत ही सिंपल निकल गया, क्योंकि यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि ये जो सन है वो कौन है, वो खुद जॉन है, और मैरी जो है उनकी डॉटर है। तो जॉन मैरी के बारे में इस तरीके से बता रहे हैं कि वो किसकी डॉटर है, वो द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे पिताजी की पत्नी की के बच्चे की वो अकेली डॉटर है। मतलब जो पिताजी के बच्चे हैं, जो कि मैं हूँ, जॉन है, उनकी वो डॉटर है, और ये जॉन कौन है, ये अकेले सन है। तो जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ क्या हो गया, सन, और ये सन कौन है, जॉन। तो जॉन यहाँ पर क्या हो गए, इन फादर्स वाइफ के तो सन हो गए, पर मैरी के क्या हो गए, फादर हो गए, क्योंकि मैरी क्या है, उनकी डॉटर है, उनकी बेटी है। तो इस तरीके से हमने ये सवाल भी देखा। तो ये कुछ आसान तरीके हैं जो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। एप्टीट्यूड में ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल इस तरीके के सवाल बहुत आने लगे हैं। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपको फंडामेंटली चीज़ समझ में आ गई है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम आगे और एप्टीट्यूड की क्लासें लेंगे जिसमें हम और समझाएंगे। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर उन्हें कमेंट बॉक्स में छोड़िए। धन्यवाद।